मियां नवीस साहब, करप्शन के बड़े स्कैंडल्स आने वाले हैं कहा जा रहा है। बिल्कुल जी, फराह खान केस की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत छोटा, इतना बड़ा नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से 2 अरब या 3 अरब या जो भी है उसके जो सासे सामने आए हैं, ये कोई इतनी बड़ी करप्शन नहीं है। पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन किया जाए तो छोटी करप्शन है, लेकिन फराह खान की करप्शन छोटी करप्शन है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग ये तो चलता। एक अगर डीसी आपने लगा लिया 2-3 करोड़ रुपया ले लिया तो टोटल आप 10 लगवा लेंगे, 20, 25, 30 लगवा लेंगे। सर ये मैं समझता हूँ सारे 2-3 करोड़ देंगे। ये बड़े छोटे शहरों का रेट कम है, ये बड़े शहर का, ये बड़े शहर का रेट ज्यादा, 2-3 करोड़ ज्यादा हो जाता है, छोटे जिले का कम होता है, छोटे जिले का कम है, उसमें कम पैसे। अच्छा, बहुत सारे लोग इस पे सवाल करते हैं जी कि डीसी 3 करोड़ कहाँ से देता होगा। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 3 करोड़ नहीं, वो अगर 3 करोड़ दे के लगता है तो वो तकरीबन वहाँ से कुछ 10 गुना कमाता भी है। यानी जो वहाँ पे 30 करोड़ कमा के ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं। 3 करोड़ मामूली बात है। जो एक डीसी होता है, बादशाह होता है, वो उसके पास सारे इख्तियार होते हैं ज़िला के। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो ये है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अगर बात करें, फराह खान केस है, उसके अलावा जो हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब हैं उनके बारे में बड़े जो है वो उनकी फैमिली के हवाले से और इस तरह बड़ी बातें हैं कि वो भी जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते रहे हैं सॉरी सारा कुछ। लेकिन एक केस आपके ही प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था, वो मैं उसके ऊपर बड़ी नज़रें मैंने रखी हुई हैं, उसको इंशाल्लाह उसको छोड़ना नहीं है। लोकल परचेज जो सरकारी अस्पतालों में अरबों रुपए का ये स्कैंडल है। अच्छा। ये एक अस्पताल का करोड़ों का है। अगर सारे पंजाब के अस्पतालों की बात करें और लाहौर की बात करें, ये अरबों का है। और इसका ऑडिट जनाब पिछले दौरे हुकूमत में करवाया भी गया है और साबित भी सारा कुछ हो चुका है, जिसमें उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गिफ्ट दिए गए, गाड़ियाँ शाड़ियाँ दी गई और एक ठेकेदार की जानब से। फिर मुझे बाद में पता लगा कि जो मौजूदा जो अभी साहब का मैरून कलर की जीप तो नहीं थी, क्योंकि वो उनकी बेटी की शादी में उन्होंने मुंह दिखाई में दी थी। इसके बाद वाली जो बात है ना नजम साहब, इसमें वजीर सेहत जो पंजाब जो साबका बन चुकी हैं अब, मुंह दिखाई पे तो शोहर देता है भाई। ओ सॉरी, सलामी में जहेज में नजम भाई वो मुंह दिखाई में तो शोहर। ये थोड़ी सी बात काफी पहले हुई थी ना, इसलिए नहीं याद रहा। इसको जरा थोड़ा गौर से सुनना है कि ये जो स्कैंडल है इसमें पहले ये लोकल परचेज का ये लगता था कि ये सारा स्कैंडल जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ अटैचमेंट है। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि ये तो जो है वो साबका वज़ीर सेहत पंजाब जो अब साबका हो चुकी हैं, जिनको अभी भी लोग कहते हैं वो साबका कैसे होगी, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो जब वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो खुद जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब है, तो उसके बाद SNGD की जानब से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करके तमाम जो जितने भी मिनिस्टर थे उनकी जो है वो पोस्टें ख़त्म हो चुकी है और चूँकि कबीना भी तहलील हो गई है, इसलिए वो साबका है। एक तो ये है कि वो भी उसमें मुबैना तौर पर ये बात वाज़ह तौर पर लोगों ने मुझे बताया, मेरे सोर्सेज ने बताया कि भाईजान आप उधर भी बात करते रहे हैं, ये तो इधर जो है वो मोहतरमा बजाते खुद इसके ऊपर सांप बन के बैठी रही है, किसी को ऑडिट ही नहीं करने दिया, जो ऑडिट हुआ उसकी रिपोर्ट बाहर ही नहीं निकालने दी। और मैं आपको ये बात बताऊं कि एक यूनिवर्सिटी का VC जो है ना, वो मैं आपको बताऊं कि वो ऐसे सर पकड़ के बैठा हुआ था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी जी, कुछ जो है वो मोहतरमा ने ऐसे काम करवाए हैं, ऐसे ठेके जो है वो अपने जानने वालों को दिए हैं, अब उसके ऊपर मिनिस्टर साहब सिग्नेचर नहीं करके गई, अब वो काम दे दिया, लेकिन वो VC ऐसे बैठा हुआ सर पकड़ के कि अब मेरा क्या बनेगा। ये सारी सूरत हाल है। ये नजीम भाई बड़े स्कैंडल खातून से एक सवाल करने दीजिएगा, जो साबिक वजीर सेहत हैं खातून हैं, वो तो बड़ी अपराइट समझी जाती थी, वो तो समझा जाता था कैंसर की पेशेंट हैं और बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी धड़ल्ले की खातून है, वो तो कोई गलत बात सुनती नहीं है और गलत बात की इजाज़त नहीं देती। ये सारा कुछ सिर्फ कुछ दिन वेट कर लें, अगर पंजाब में ये हुकूमत तब्दील होती है, कोई नई हुकूमत आती है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतने स्कैंडल निकलेंगे। और यही महकमे जो पहले कुछ नहीं, जो पहले ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के किसी बंदे के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकेंगे, यही महकमे जनाब इन्हीं महकमों के अंदर एंटी करप्शन, नैब, सारे महकमों के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। और यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि एक टेक्निकल करप्शन होती है कि आप ऐसे करप्शन करें, कमीशन लें और लोगों को पता ना चले, लेकिन इनको तो पता ही नहीं था कि करप्शन, ये स्टेट फॉरवर्ड करप्शन कर गए हैं, स्टेट फॉरवर्ड करप्शन कर गए, जिसके सबूत इस वक्त मौजूद है। इनको सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त पंजाब में, इनको ये नहीं है कि ये चले जाएंगे, इनको ये है कि यहाँ पर जो है वो ये जब जाएंगे तो स्कैंडल बहुत ज़्यादा निकलेंगे। ये एक बड़ा मामला जनाब, ये आने वाले दिनों में बहुत सारे स्कैंडल सामने आएंगे और आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ये आप देखें नून लीग की नाहिली के नीचे से लेकर ऊपर तक सब फराह खां कर रहे हैं। सही, एक सूबाई वजीर जो हमजा शहबाज साहब के इधर खड़े होते हैं, उन्होंने बुज़दार साहब के साथ मिलकर अरबों रुपए कमाए LDA में। बुज़दार साहब का 3 दिन इस्तीफा उन्होंने लेट करवाया। अच्छा,
वो अब हमजा के साथ हैं इस जी वक्त। बिल्कुल, वो खड़े हैं वहाँ और पे। अरबों रुपए कमा चुके हुए हैं वो। जी एलडीए से नहीं, वो तो बहुत अरसा वजीर भी नहीं रहे, वो किसी ज़िमनी इंतखाब में जीत के आए थे और फिर वजीर बने थे। जी, वो वजीर बने, उसके बाद उनको अपना मुतलका वजारत दी गई और उन्होंने ये उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ये चौधरी मुनस सलाई बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म से लड़े और अच्छा। वो उस वक्त गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे और गवर्नर पे दबाव डाल रहे थे 2 प्रॉपर्टी टाइकॉन जिनमें वो वजीर साहब भी शामिल थे कि अभी ना करें। अच्छा। क्योंकि एलडीए से उन्होंने कुछ एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी आ रही है और उसमें अगली हुकूमत में तहकीकात नहीं होंगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब वो इनके साथ हैं तो उसमें तहकीकात तो नहीं हो सकेंगी। मजबूरियाँ, आपको पता है कोलिशन इत्तेहाद की मजबूरियाँ होती हैं। शहबाज शरीफ साहब का जो 2008 से 13 का दौर था वो आपके सामने है कि उसमें उनकी वो स्पीड नहीं थी जो 2013 से 18 में थी, जब उनके पास मेजॉरिटी थी और उन्होंने फिर खुल के काम किए और तरक्याती काम। हमजा अपने वालिद की तरह नहीं कर सकेंगे। नहीं, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल, इस वक्त जो उनके लोग आपको अटैच जब करके आप चलते हैं और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं तो वो आप उस तरह खुल के नहीं खेल सकेंगे। और ये अच्छा, एक साहब और सूबाई वजीर और अजमल, ये आप जो फराह खान की बात कर रहे हैं ना नजम साहब जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 से पीनट 4 साबित होगी। चले 6 अरब की होगी, मुस्लिम लीग नून कह रही है ना 6 अरब की करप्शन की, जी 6 हाँ। अरब की होगी। ये एक फाइल के बराबर नहीं जो एलडीए में करप्शन हुई है। 3 दिन गवर्नर ने इस्तीफा रोकी रखा, यहां से चौधरी मुनस सलाई ने फोन करके वज़ीर आज़म से वो झगड़े कि इस्तीफा क्यों नहीं आप कबूल कर रहे, उस पर फिर वहां से बड़ी शदीद जिस पे ये सारे तनाज़ात पैदा हुए। फिर चौधरी साहब और फिर उसके बाद वो साहब जो थे जिन्होंने इस्तीफा रुकवाया हुआ था वो इधर आ गए। वो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। जैसे इस्तीफा हुआ उनका वो इधर आ गए कि भैया वो हाउस इधर- वो क्योंकि वो इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है कि उसका क्वांटम जो है ना मेरी इतला के मुताबिक वो 25 से 50 अरब के दरमियान। अच्छा, एक और नाज़रीन, ब्रेक पर जाने के लिए मुझे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन एक और अजमल चीमा साहब भी आ चुके हुए हैं इधर मुस्लिम लीग नून के साथ। और अजमल चीमा साहब वो सूबाई वजीर हैं जिनके खिलाफ एक खातून थी अफशान लतीफ़, आपने बार बार सुना झूठा होगा इल्जाम उनका। लगाया था उसने, झूठा इल्जाम लगाया था, झूठा झूठा इल्जाम लगाया था, गलत इल्जाम लगाए थे। उसके नतीजे में उन्होंने जो कुछ भुगता वो भी बनता था, उनके साथ होना चाहिए था। अच्छा, चले सारी बातें अपनी जगह पे ठीक, झूठे इल्जाम लगाने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, जिस तरह जो फेडरल की अगर बात करें तो वहाँ पर तो शायद इस तरह नहीं होगा, लेकिन पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में अगर कोई हुकूमत तब्दील होती है या फिर नून लीग की हुकूमत आती है तो मेरा ख्याल है कि जितने स्कैंडल हैं और जब ये उन सीटों पर जाके बैठेंगे, उन दारों में जाएंगे और वहाँ पर जो है वो इनके अपने लोग भी लगेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ये निकलेंगी और ये मेरा ख्याल है कि कार्रवाई भी करेंगे। नहीं, वफाक में भी करेंगे। मैं शहबाज शरीफ को मैंने जितना देखा है, जितना समझा है, वो माफ़ करने वाले आदमी, इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले आदमी नहीं है। वो इस लेकिन वहाँ पर इलेक्शन की रिफॉर्म्स उसके साथ और बहुत सारे मामलात और ये चीज़ें हैं, लेकिन पंजाब में तो मैं समझता हूँ। लेकिन आप ये समझते हैं कि पंजाब में भी और वफाक में भी इतनी करप्शन हुई हुई है कि आप फराह खान जो है वो पीनट है, वो से बिल्कुल ये तो पॉलिटिकल एक मामूली केस है। इससे बड़े बड़े केस निकलेंगे, इससे बड़े बड़े स्कैंडल निकलेंगे, इससे बड़े। ये तो एक ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर इस दौरे हुकूमत में सरेआम पैसे लिए गए, ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर सरेआम पैसे लेके लोग लगते रहे इस तरह। और मुख्तलिफ लोग लेते रहे। पहले सिर्फ फराह द्वार खान में नहीं, इसमें बुज़दार खानदान जो था इस चीज और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हमने ऊपर बहुत सारी हमने बात करते रहे। इस किस्म की बहुत सारी चीजें अभी निकलेंगी।